जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना है, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का राज यही है कि बड़े बदलाव असल में बहुत छोटे-छोटे, मामूली से लगने वाले कामों से आते हैं। चलिए, इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं कि ये होता कैसे है। हम सबके बड़े-बड़े सपने होते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी रोज की आदतें ही हमारे रास्ते में आ जाती हैं, और सच कहूं तो ज्यादातर बार यही होता है। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इस किताब का जो सबसे दमदार आइडिया है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से नियम से शुरू होता है। नियम ये है कि छोटे-छोटे सुधार भी कमाल के नतीजे दे सकते हैं। और ये नियम है, नियम बहुत ही सीधा साधा है। बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। बस कोई बहुत बड़े जबरदस्ती वाले बदलाव की बात नहीं हो रही है। बस एक छोटा सा लेकिन लगातार किया जाने वाला सुधार। और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाने का मतलब है कि साल के आखिर में एक बहुत बहुत बड़ा फायदा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, यही चीज उल्टी भी काम करती है। 1% की गिरावट भी उतनी ही नुकसानदेह हो सकती है। और ये नंबर देखिए, ये सच में अविश्वसनीय है। सोचिए, 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने से कोई भी 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 टाइम्स। यही तो है छोटी आदतों की असली पावर। धीमी पर लगातार होने वाली तरक्की। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये 1% का सुधार किया कैसे जाए, है ना? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे सोचने के तरीके में। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, खासकर जब बात हमारे गोल्स और हमारी पहचान की आती है। हम लोग ना अक्सर गोल्स पर अटक जाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन ये किताब कहती है कि गोल्स तो सिर्फ एक डायरेक्शन है, असली प्रोग्रेस तो सिस्टम से आती है। देखिए, जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जीता कौन है? वही जिसके पास बेहतर सिस्टम होता है। तो मतलब ये है कि रिजल्ट की चिंता करने के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। बस एक अच्छा सिस्टम बनाने पर फोकस करें और रिजल्ट्स वो तो अपने आप आ जाएंगे। और असली गेम चेंजर तो तब आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बदलते हैं। ये सोचना छोड़ दें कि मुझे रोज पढ़ना है। इसकी जगह ये सोचें कि मैं एक रीडर हूं। देखिए, जब कोई आदत किसी की पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो उसे बनाए रखने के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो ठीक है, सिस्टम की बात तो समझ आ गई, पर ये सिस्टम बनाए कैसे? जेम्स क्लियर इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देते हैं। ये 4 बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, आदत को बिल्कुल साफ और जाहिर बनाओ। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव बनाओ। तीसरा, उसे एकदम आसान बना दो। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे स्पष्ट बनाओ। मतलब अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि वो आदत डालना आसान हो जाए। जैसे अगर पढ़ना है तो किताब को बिस्तर पर ही रख दो, टीवी कम देखना है तो रिमोट को कहीं छिपा दो। पॉइंट ये है कि अच्छी आदतों के जो इशारे हैं उन्हें अपनी आंखों के ठीक सामने रखो। अब दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी उसे आकर्षक बनाओ। इसका एक बढ़िया तरीका है कि अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो पहले से ही करना अच्छा लगता है। इसी को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीने के ठीक बाद सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन कर लो। कॉफी तो वैसे भी पीनी है, तो उसके साथ एक अच्छी आदत जुड़ गई। तीसरा नियम है मेक इट इजी, यानी उसे एकदम आसान बना दो। शुरुआत में तो बस इतना आसान कि मना ही ना कर पाओ। सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। यहां मकसद है मोमेंटम बनाना, इंटेंसिटी नहीं। याद रखिए, एक बार कोई चीज शुरू हो जाती है ना, तो उसे जारी रखना कहीं ज्यादा आसान होता है। और आखिर में चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी उसे संतोषजनक बनाओ। देखिए, हमारे दिमाग को ना तुरंत इनाम चाहिए होता है, तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक कैलेंडर ले लो और हर दिन पूरा होने पर एक बड़ा सा टिक मार्क लगाओ। ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि वाह, ये अच्छा था, चलो इसे दोबारा करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो अच्छी आदतें बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, पर बुरी आदतों का क्या? उनका क्या करें? यहां एक अच्छी खबर है। इसके लिए कोई नया नियम सीखने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। बुरी आदत को अदृश्य बना दो, अनाकर्षक बना दो, उसे करना मुश्किल बना दो और उसे असंतोषजनक बना दो। मतलब अगर जंक फूड कम खाना है तो उसे घर में रखो ही मत, उसे आंखों से ही ओझल कर दो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि हमारा भविष्य हमारे बड़े बड़े सपनों या लक्ष्यों से तय नहीं होता, वो तय होता है हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों से। और यही इस किताब का सबसे ज़रूरी संदेश है। हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमारी आदतों का आईना है, हमारे लक्ष्यों का नहीं। सक्सेस कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज की दिनचर्या का ही नतीजा है। तो बड़े बड़े गोल्स को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी जगह उन छोटे छोटे कामों पर ध्यान लगाइए जिन्हें हर रोज किया जा सकता है, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। असली तरक्की वहीं से होती है। तो अब एक्शन लेने का समय है। वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? बस एक, उसे चुनना है और बस शुरू हो जाना है।